किचन मेरे साथ आएगी। पर मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीजें रहती हैं। अभी घर से बाहर निकल जा। घर के आगे जीत है, रील के लिए कुछ भी। बन गया व्लॉग, बंद कर दे। पागल है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिकांश यूनिटेड व्लॉग। सो गाइज़, ये है मेरा नैनीताल का सेकंड डे का व्लॉग। फर्स्ट डे का व्लॉग मेरा कैची धाम वाला है, तो आप लोगों ने जिसने भी नहीं देखा है सबसे पहले जाकर उसको देखिए। और फिर उसके बाद बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने होटल में, और ये होटल में शाम को हम आए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग। यहाँ पे आ रही है इनकी मौज, कॉफी चल रही है। वो अच्छी नहीं लग रही पर फिर भी पीनी है ना? क्यों? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए नहीं, बाहर का है, कुछ भी दे दो। सीधी बात ये है। घर में दे दो इनको, अभी घर में लेंगे। और एक देखो, उसे देखो क्या कर रहे हो आप? चीनी डाल रहा हूँ। पीना वीना कुछ नहीं, बस आपको ड्रामे करने हैं। ये हमारे घर के रूप में आते हुए। हाँ, बात देर होगी। टी शर्ट में फंसे यार। गलती तुम्हारी नहीं है, इतनी जगह घूम लिए कि अब क्रेज ही खत्म हो गया। अभी नहीं खत्म हुआ। अभी नहीं हुआ। पूरा नीचे का जो दिख रहा है ना, भारत का नक्शा, हाँ। सारा एक्सप्लोर करना है अभी। ओहो, इसीलिए कॉफी ले रहे। पर ये चीज डेढ़ों में ही है या सब में ही है? इधर कोटला में कैसे? ये घूमने की जो बीमारी है, ये हम मिल गया। ये देखो भाई, मुझे यहाँ पर भी चैन नहीं है। वैसे मेरे से कह रहे तेरे लिए मैंने कॉफी मंगवाई और मैंने अभी तक कॉफी टेस्ट भी नहीं किया। खत्म भी होगी। सारे के सारे लगे पड़े हैं। मेरी कॉफी इसके पास, ठीक है, और वो भैया एक्स्ट्रा लेके आए थे। मैं बाहर भी ऐसी हूँ क्या? वैसे ही मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है, पर मेरा मानना है सबके साथ ऐसा ही होता है। पट्टी वॉश कर आओ। सुन रहे हो? दिखा नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। दिखाओ एक बार, ऊपर से दिखाए थे। ये देखो, वैसे से 40 आ रही है, वैसे कोल्ड ड्रिंक चल रही है। फुल नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे ब्लॉग पर सही में हमें कहीं भी चैन नहीं है। हम कोई बाहर नहीं जा सकते। एक तो वैसे ही हम अपने सर दर्द से परेशान, और ऊपर से आके मैं कपड़े का बैग घर बोला है। दिमाग मत खराब करो। मेरे से कह रहे एक दिन के लिए जाना है, एक जोड़ी कपड़े रख ले। मैं ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरे में फिर भी अपने एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। पर मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीजें रहती है ना कि ये करना है, वो करना है, कपड़े, बच्चे के कपड़े रखने हैं, ये पैकिंग करनी है, वो पैकिंग करनी है। और मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। अरे ने देखो टेंशन भरी अपने आ गए, और मेरे से आगे यहाँ पता क्या करे तुम लोग, ग्लास टूट जाएगा, चार्ज लग जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर हो गया था अब ये हमारा डिनर का टाइम। मैं आपको बता दूँ कि सुबह से हमने ऐसा कुछ खाया ही नहीं था, छुटमुट में ही लगे पड़े थे। तो अब ये था कि रात हो गई तो चलो कुछ अच्छा सा खाना खा लेते हैं। तो अब हम लोग, ये हमारा होटल है जहाँ पे हम लोग रुके थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना खाना खाने के लिए। बाकी मैं आपको बता दूँ कि जो होटल है इनकी तरफ से ये सर्विस थी पिक एंड ड्रॉप वाली। तो हमें मतलब इन्होंने ऊपर से नीचे अपनी ही एक वैन थी उसमें छोड़ दिया। ये यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए आए थे, पर डेढ़ा जी हो गए गुस्सा क्योंकि बहुत देर से वेटिंग में बैठे हुए थे और इतनी देर तक ये रुकते नहीं है। तो चलो आप दूसरी जगह चलते हैं। बढ़िया है, बट इतना टाइम थोड़ी लगता है। 15 मिनट हो गए उधर बैठे बैठे, पागल थोड़ी ना। पीने वाले तो भीड़ भी तो इतनी हो रही है। पीने वाले को फैसिलिटी जा रही है, हम ना पीते तो मतलब हमारी गले ऐसे बेकार होगी। मतलब जो लोग वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे पहले सर्विंग उनको की जा रही थी, जो नॉन ड्रिंकर्स थे उनको सर्विंग लेट। हमारे डेढ़ा जी का आया गुस्सा और उठ के आ गया वहाँ से कि मतलब हम पीते नहीं है तो हमें खाना लेट मिलेगा। कहीं भी बैठ जाएंगे, अंदर ही बैठेंगे। यहाँ पे हमारा अब रात का डिनर हो चुका है। वैसे तो खैर मैंने खाना खा लिया, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अपनी प्लेट दिखाऊं खाली कि मैंने क्या खाया। तो मैंने खाया यहाँ पे दाल राइस, जो मैं अपने घर भी बहुत खाती हूँ, बाहर भी मैं राइस ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल राइस और पनीर बटर मसाला ये खाया। हालांकि पनीर बटर मसाला इन्होंने, जो ये डेढ़ है ना, यूँ कह रहे हैं कि डेढ़ों की ज़्यादा ही बुराई होगी, ये पनीर के ज़्यादा ही शौकीन है और हम लोग नहीं। अच्छा, आप नहीं रह रहे फैसलों के साथ?
नहीं रह रहे तो हम बेच लेने को कुछ कह रहे हैं। बेच लेनी है पहली बात तो हम बेच ले ये जो टेढ़े होते हैं ना ये पनीर वनीर कुछ ज्यादा खाते हैं क्योंकि कभी कभी खाते हैं ना इसलिए। मैं बताऊंगा वैलिड रीजन। बैसलात में कहाँ पनीर मिल रहे है किसी तो जिन्हें नहीं मिलते उन्हें तो ज्यादा लगना चाहिए कि पनीर बना है, वाओ पनीर खाएंगे। पनीर आज खा लेंगे पनीर, कल फिर कहाँ चलेंगे। हम लोग ज्यादा ना सिंपल जब मन करेगा जब तुरंत फोन करते पनीर। ये डेढ़ों की खासियत है, जब सच होता है तो ये बोलने नहीं देते है ना। सच सुनने की आदत नहीं है। हाँ जी आप इतना सारा डेढ़े कर रहे हो ना, ठीक है अब आगे से हम आपको नहीं लाएंगे। आप अपना देसी खाना खाना, हम खाएंगे। आपने पार्टी कब से बदल दी है? आप तो हमेशा से मेरी साइड थे। वो तो मैं डेढ़ा ही। मामा जी देखेंगे अब आपके ये ब्लॉग, कहेंगे जनक पूरे पैर मत रख दियो। भाई खाना कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा। ये दूर बैठे थे तो हमने सोचा चलो अपनी स्टोरी डाल लेते तो वहाँ से आया रोता हुआ मेरी क्यों नहीं बनाई, इसकी भी बनाओगे। अरे ऐसे आपके भी कर देता हूँ। करा लो, अब देखने स्टोरी मेंशन कराएगा, अपनी सब कुछ पता है। अच्छा मेरे साथ रख के सो गाइज़ यहाँ पर है ये नैनीताल मॉल रोड की पूरी मार्केट। यहाँ से आपको जो भी कुछ शॉपिंग करनी हो वो सब आप शॉपिंग कर सकते हो। हालांकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे तो आधी से ज़्यादा वो कहते हैं ना पूरा जो रश था वो ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि जब हम लोग आए थे शाम को तो काफ़ी क्राउड था यहाँ पर, इवन गाड़ी निकलने तक की भी जगह नहीं थी। बट अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल खाली खाली, वो इस वजह से क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट गए थे अपना डिनर करने के लिए। सो गाइज़ वहाँ से आकर हम लोग ऑलरेडी इतना थक गए थे कि आकर अपना सो गए। तो ये वाला जो शूट है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। सो ये वाला था हमारा रूम, ये रूम हमारे दोनों अटैच थे। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि अपने रूम से ये बालकनी है, बालकनी से सामने का आप व्यू देख सकते हो। ये हमारे बच्चे ना इस वजह से बाहर आते हैं, देखो मतलब ये दूध की बोतल रखी है और ये इतना ही दूध आया था, ये नहीं है किसने पी लिया है, ये दूध नहीं पिया गया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी ये पीऊंगा। और डांटो तो बाबूजी रोने लग जाते हैं। क्या करूं मैं आपका? कुछ नहीं। चलो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ खा तो लिया, खाने के बाद पी रहे हो। इसको तो देखो सुबह उठते ही कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ऐसे काम मत करो कि नेक्स्ट टाइम आपको लाऊंगी ना मैं, ठीक है? हम तो यही है, हम तो यही है, देख रहे हो हाथ। सो गाइस अब हम लोग नहा धोकर सब रेडी हो चुके हैं। डेढ़ा जी नहीं आया अभी तक नहा के, जो हमेशा मुझे बोलता है कि तू लेट कराती है। मैं नहा भी लिया और जो बोलते हैं ना मेकअप में टाइम लगाती है, मेरा मेकअप भी हो चुका है। हम लोग अपना फुल टू रेडी बैठे हैं, है ना विशाल? विशाल भी नहा लिया, यानू भी। देखो यहाँ पर सबने अपनी चाय कॉफ़ी जो भी कुछ पीना था मॉर्निंग का ले लिया। मैंने मंगवाई है अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। कल का मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी मिली ही नहीं थी। अरे नहीं, संजीवनी बूटी वो है, एनर्जी ड्रिंक नहीं है, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। कल मुझे मिली नहीं थी तो इस वजह से मैंने अपना शूट भी नहीं किया क्योंकि मेरी हो रही थी बैटरी डाउन। बट इस वजह से मैं मॉर्निंग का शूट नहीं कर पाई थी। तो आज देखो मैं अपनी ब्लैक कॉफी पी रही, तो मैंने अब आपको दिखा दी है, ठीक है? अब दिखाती मैं इसलिए हूँ, मेरा फर्ज है यार दिखाना, व्लॉगिंग कर रहे हैं तो सब कुछ दिखाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे बोटिंग करने के लिए। डर लग रहा है किसी को? नहीं लग रहा। पक्का? आपको तो लग भी नहीं सकता। ये डर नहीं रहे थे, पूछ रहे पैर कहाँ रखूं? ये जैकेट दो पहले। आओ तो सही, आप पहले जैकेट पहनो। अरे ये यार छोटी लाइफ जैकेट लीजिए भाई, इसके लिए नहीं होगी, बच्चे के लिए, बच्चों के लिए नहीं है बेटा। आ जाओ आप, ये पहन लो, ये पहन लो ना सर, आप डालो जैकेट, डालने का जरूरी है। हाँ जी, पौधी से बना दी। अभी अपनी लाइव जैकेट के
देखो आ गया आपकी लाइफ जैकेट। हमें झील में बीचों बीच रोक के लग गए लड़ने। गाइज यहाँ पर इनकी लड़ाई का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक था, ये जो लाइफ जैकेट थी ना, इनके ऊपर इनकी लड़ाई हो रही थी। हालांकि इन्हें ये सब गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, बट वो ये ना बोट वाले जो है सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे कि तुमने एक्स्ट्रा रख ली, तुमने एक्स्ट्रा रख ली। ऐसे लग रहा है जैसे हम फ्री में बैठ गए हो। तो गाइज ये देखो, ये वाला व्यू है जिसकी वजह से मैंने बोटिंग की है। देखो आप लोग भी देखो। यानू मजे आ रहे हैं? हाँ, ये पानी हुई। पागल है क्या? सो गाइज़ यहाँ पर ना हुआ ये था कि मैं यानू का शूट कर रही थी, बट उसने पानी ना जैसे उछाला वो मेरे फेस पर आकर गिर गया। बस क्या बोलूँ यार, ये चीज़ जानबूझकर नहीं करती हूँ, बट पता नहीं मुझे ना इन सब चीज़ों से थोड़ी सी एलर्जी टाइप है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस वजह से बस थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था। बट फिर बाद में सोचा कि चल यार बच्चा है, अपना इंजॉय तो कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी एंड में एक दो अपनी रील्स वगैरह शूट कराई और उसके बाद हम उतर गए। देखो भाई, हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन जो सबसे स्पेशल था वो नहीं देखा। यानू ने बोला मम्मा जी आपने ये इतनी सारी फिश है, इनको तो कैप्चर किया नहीं। देखो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, पर यार ये पूरी झील में नहीं दिखाई दी, सिर्फ यहीं क्यों है? राइट साइड में खाना मिलता है। अच्छा देखो पास से। आधी तो बोट के नीचे छुपी हुई है। हाँ तो बीच में बोट चलती है ना शायद, इस वजह। हमें एक सेकंड कैमरा देना। ठीक है, अब कैप्चर कर लिया, जूम करके उन्हें पास से जूम करके दिखाया, टीवी में देखना। अलग ही चल रहा है, क्या हो गया? झूला झूला। चलो 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 जो इसको झूला झूलना है, इसको झूला झूलाएंगे। आ जाओ, बताओ कौन से वाले पे? ये वाला। वो होता है ना कि हम लोग तो अपना बिजी हो जाते हैं, पर बच्चे तो बच्चों वाली चीज ही देखेंगे। चलो चलो उस पे झूलना है। तो ये यहाँ पर इनके अपने अलग ही ड्रामे चल रहे थे कि नहीं पहले इस पे करूँगा फिर उस पे करूँगा, और फिर एंड में देखो आया वहीं जहाँ से अपना स्टार्ट किया था, अपने विशाल भाई के पास पहुँच गया कि आप ही कराओ मुझे। सिर्फ इसकी वजह से हम लेट हो रहे हैं, को जाने नहीं दे रहा। बता चले यार, लेट हो रहे हैं हम। नानी के घर भी जाना है हमें। अच्छा, उतार देखा? दो। हाँ, नानी के घर में बढ़िया डोज है। चलो हमें जाना नानी के घर, हम भी जा रहे हैं। बाय कर दो, बाय बाय। इधर बाय करो पहले। अरे ये तो पहले बाय करो। देखो। ये कहाँ सुनने वाले? क्या बात होगी भाभी, कैसे? मतलब जब हम लोगों ने वोटिंग करी थी तब ऐसा व्यू नहीं था। ये देखो, ये बात तो सही है खैर। कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ और अब मेरा मन कर रहा है मुझे दोबारा जाना है इसमें। बोल दो भाई से करा देंगे दोबारा। बोलो भाई को। हाँ। जब हम लोग कर रहे थे तब ऐसा व्यू नहीं था। तब दोबारा बैठ ले, अरे नहीं, मजा आता। क्या दिक्कत है? अभी तो बेटी बाप का घर ही हो। पर हमें घर भी जाना है, लेट हो रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्त है। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा इतना। जहाँ जहाँ हम गए थे पहले कुछ दिखाई तो दे रहा था, आप लोग अब नहीं दे रहा। सो गाइज जैसा कि आपने सुना कि व्यू यहाँ का सच में बहुत ही अच्छा था, और ऐसा व्यू हो और हमारी रील्स ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रील के लिए कुछ भी डरना नहीं है। हाँ, डर के आगे जीत है, रील के लिए कुछ भी। सुबह सुबह चल रहे हैं कि भेलपूरी मुझे खानी थी ये। कभी हम स्कूल टाइम में खाते थे। हाँ तो अब भी लेते हैं, लेकिन बाहर बाहर जाते हैं जब कहीं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो मिलती नहीं है। हाँ बढ़िया अपना और है क्या। ना? और जब हम स्कूल जाते थे ना, स्कूल से आते हुए छुट्टी में वेट करते थे खड़े, ओ ये लग गई। अब फिर बाजा बजगा। मैंने सिर्फ अभी उठाया है खाने के लिए। तो स्कूल टाइम में हम छुट्टी होने का वेट करते थे। अपनी बात कंटिन्यू रखती हूँ मैं, ये बच्चे तो गिरते ही रहेंगे। और फिर हम जितनी भी 2-3 फ्रेंड थी, और फिर अब हम अपनी भेलपुरी बनवा के वो खाते थे। तो गाइस अब हम लोगों ने खाने के लिए लिया है सिर्फ पिज़्ज़ा, सिर्फ इन बच्चों की हरकतों से, क्योंकि मेरे को किसी रेस्टोरेंट में बैठना नहीं था। मुझे पता है ये लोग बैठेंगे नहीं, तो मैंने बोला डेटा की यहाँ पे ऐसा कुछ ले लो कि हम गाड़ी में बैठ के खा लें। टाइम क्या हुआ है, शायद 11 बज रहे हैं, 11:30। अभी इतनी भूख भी नहीं है। मैंने बोला कि हम एक अपने ब्लॉग में शॉर्ट ले लेते, रुक जा तो ओ भाई हम भी खाएंगे पिज़्ज़ा है। मतलब हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो दोनों लपेट रहे हैं। दोनों लपेटने में लगे हुए हैं। विशाल, अभी जितने भी बचा हुआ मेरा तेरा सिर्फ कोई नहीं खाएगा। चलो
बन गया ब्लॉग, बंद चलो कर दे, चल क्या बात खाएंगे। की मेरे, अगर जब खा जा सारे मतलब देख रहे हो डीडा जी कितने बेकार है, कह रहे अंदर चमचमती बारिश आ रही, मैंने कहा गलेंगे नहीं हम, तो एक कांच को भी छोड़ के चले गए। कह रहे दोनों को दोनों पापा बेटी कैसे खा रहे हैं, क्या है उसे बाहर ही छोड़ दिया। बड़े बेकार है यार, है एकाश को भी छोड़ के आ गया बाहर। इससे पता चलता है, इससे पता चलता है। इससे कुछ पता नहीं चलता, बारिश हो रही है, हम तो तुमसे कह रहे हैं आ जाओ। तो क्या हो गया, बारिश में क्या गल रहे हैं? हमारी छोड़ो, एकांश की बात हो रही है। बताओ एकाश, विकास को मजा आ रहा है उससे। क्यों? आपके पापा जी देखना छोड़ के चले गए। देखो कितना ख्याल रखता वो बेचारा। सो गाइज़ यहाँ पर आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि ये सारे बादल हैं जो आपने मेरे फर्स्ट वाले व्लॉग में देखे होंगे, बहुत कम दिख रहे थे, बट इसमें तो ये लगा लो हमारी गाड़ी चल रही थी ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बादल के बीचों बीच से जा हमने रही है। यहाँ पे ना अपनी फोटो शूट कराई, आई लव नैनीताल। बहुत देर से ढूंढ रहे थे कि ये पॉइंट है कहाँ, तो ये कह रहे विशाल तू भी करा ले। मैंने कहा विशाल सिंगल फोटो करा के क्या करेगा यार, है ना? विशाल भी तो ना आ रहा, ये भी कह रहा मैं ब्याह करवाओ जल्दी। विशाल ने साफ मना कर दिया, अरे भाई मैं अकेला क्या करूँगा, समझ जाना इशारा, ठीक है, मैं अकेला क्या करूँगा। चल भाई ढूंढते हैं, पार्टनर ढूंढो भाई जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सारी भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है ना, सब अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगा लगा के रुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटोज कराने के लिए। ये जो पॉइंट बना हुआ है ना, सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पे सब रुके हुए हैं। चले बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा ना पहले ही दिन खतरे हैं, फ्री में थोड़ी खिंचवा रहे फोटो। बताओ भाई यार, मतलब नैनीताल में आके हम यहाँ के पैसे देंगे फोटोज के? बना रखा है। नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर सच में अच्छा लगा। और मुझे पता था एकांश, पता एक एकांश ने यानू रुला दिया। मैंने कहा था ना वो मारेगा इसको, छोटा मारता है। बता रहा हूँ बहुत काटूंगा। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं गोलूदेव मंदिर, गोलूदेव मंदिर जो कि पड़ता है घोड़ा खाल में। सो गाइज़ यहाँ पर अब हम लोग पहुँच गए थे, ये गोलूदेव का मंदिर है यहाँ पर। बाकी मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट डेडा जी यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। बाकी कौन कौन इस मंदिर में आ चुका है कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना। और इस वाले मंदिर की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर ना आपको सिर्फ घंटियाँ ही घंटियाँ दिखेंगी। मतलब यहाँ पर ये लगा लो इतनी सारी घंटियाँ थी ना कि मतलब चारों तरफ आपको उनके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। बाकी देखो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक बात पता चली है। मैंने पूछा कि यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ किस लिए हैं, तो मुझे किसी ने बताया कि जब जिसकी विश पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर आकर अपने नाम की एक घंटी बांध कर जाते हैं, और जिन्हें अपनी विश मांगनी होती है वो एक अपनी चिट्ठी के साथ, ये देखो ये चिट्ठियाँ दिख रही हैं आपको, चिट्ठी के साथ एक अपनी घंटी बांध के जाते हैं। तो चलो हम तो देखो सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारी अभी देखो ना तो कोई ऐसी विश है ना है ये है कि हमारी कोई विश हो गई है पूरी कि हम कोई घंटी बांध के जाएं। अभी हम देखो दर्शन करने आए हैं। बाकी देखो ये यहाँ पर हम लोग ना किसी लाइन में नहीं लगे थे क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगता, हम लोग लेट हो जाते क्योंकि हमें वापस भी जाना था, नेक्स्ट डे रक्षाबंधन था इस वजह से। और ये यहाँ पर हमने फिर गोलूदेव जी के अपने अंदर से डायरेक्ट जाके दर्शन किए, और फिर उसके बाद ये हमारे बच्चे जो है ना यहाँ पर, बच्चे मीन सिर्फ एकांश ने ना इतनी सारी घंटियाँ तोड़ दी थी कि इसे फिर हम डरा के लेके गए कि जल्दी चलो पंडित जी आ रहे हैं, पिटाई कर देंगे आप। ओहो कोल्ड ड्रिंक चल रही है, कंबल अम्बल ओढ़ रखे। पड़ोसियों ने मांगे तो पकौड़े थे, पर हमें देखो पकौड़े की जगह कुरकुरे थे। देखिए ऐसा चुपचाप खा के लेट जाओ यहाँ। हाँ तो जब पकौड़े मिलेंगे तो देंगे। हाँ मैंने कहा यार मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, पकौड़े वकौड़े खाने का मन कर रहा है, चलो खाना तो खाएंगे नहीं, तो कुरकुरे ला दिए। होटल खुलवा रखे। क्यों कह रहे मेरे से अगली बार ऐसा है जब भी तू साथ आए ना अपने बर्तन बेसन सब लेके आए कर। पड़ी अपना प्याज काटती रही है। यही तेरा बेड बना दिए, बैठी यही काटे चाहिए। सही कह रहे हो, किचन ही डाले इसमें किचन लगवा दूंगा तुम्हारे लिए। मतलब बाहर अगर आऊंगी तो किचन मेरे साथ आएगी, ठीक है? बेचारे मन से लगा रहेगा। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो किचन से वैसे ही प्यार है। ये देखो भाई सबने आइसक्रीम के लिए मना कर दिया था, हमें नहीं खानी, लेकिन इसे देख के तो ये बोला गया दिखाइए जरा 1 मिनट यानो, टेस्ट कर सकते हैं हम प्लीज। यानू का कहना पहले क्यों मना करी थी। सो गाइज़ ये था हमारा लास्ट स्टॉप जहाँ पर हमने अपना डिनर किया था
टाइम हो चुका था 7:30 और हम ना इतना ज़्यादा थक चुके थे। मतलब मैंने फिर ना इसके बाद अपना कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अभी खरक से बाहर निकल जा ना तेरा इतबार रांझा तड़पता छोड़ तने और पन्नू तेरा भरता। तो भाई ये है अपनी फेवरेट रागनी। देखो हम तो शुरू बचपन से ही सुनते आ रहे पापा जर के साथ से वैसे। ठीक है जी। वो पीछे भाभी उससे परेशान है। इसे आगे बिठा लो यार थोड़ी देर। अरे ब्लॉग में क्या देता है? देर के लिए आगे चले जाओ। कहाँ थोड़ी देर के लिए दिमाग खराब कर रखा जब से ही। दूसरे ना खून पी ले जब से ही न लौटा आराम से। भाई साहब इतना है पर मैं आज तक कभी ना हुआ जितना ट्रिप पे हो लिया। नहीं बात करके रहते हर 2 मिनट में गुस्सा, हर 2 मिनट में गुस्सा। सो गाइज़ ये यहाँ पर हमें ना चाहते हुए भी 3 दिन के ट्रिप से 2 दिन में ही वापसी आना पड़ा। और उसका रीज़न क्या था कि हमें क्यों तुरंत वहाँ से वापसी आना पड़ा, उसके लिए आप हमारा ससुराल की रक्षाबंधन वाला व्लॉग ज़रूर देखना। उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या मेरा रीज़न था वापसी आने का। सो गाइज़ अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जिसने भी अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाएं, पहले मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे आप लोग उनसे अपडेट रहो और आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते हैं। और बाकी इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। घर जाने का वेट नहीं करूँगी, मैं इसको यहीं पर करती हूँ दी एंड। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब जाकर मैं भी बैठती हूँ। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय।